नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज हम बात करेंगे, देखिए, आपका बेस्ट ब्रांच इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। तो बहुत से बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, सर मैं कौन सी ब्रांच में आपका एडमिशन लूँ, मैकेनिकल चूज़ करूँ या आपका इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल आदि। इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन थे आपके ब्रांच से रिलेटेड सभी स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। तो देखिए, कुछ मैंने ब्रांचेस लिए हैं आपका। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि स्टूडेंट्स की चॉइस होती है कि मैं कौन सी ब्रांच लूँ, तो ये तो मैं नहीं बता सकता कि आप कौन सी ब्रांच लो, परंतु इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जिससे आपको हेल्प मिल सके आपका ब्रांच सेलेक्ट करने में। ठीक है, आसानी हो सके। तो ऐसे भी बच्चे आते हैं जो 10th आपका पास करके आते हैं और उनको ब्रांच के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती, यानी कि उनका मेंटर भी कोई नहीं होता, उनका गाइड करने वाला भी उनके पास कोई नहीं होता। तो बहुत से 10th क्लास जो पास करके आते बच्चे, उनके साथ ऐसा हादसा होता है कि उन्हें ब्रांच सेलेक्ट करने में आपका कठिनाई होती है। तो वो इस वीडियो के माध्यम से आपका दूर हो जाएगी। अब देखिए, कुछ मैंने ब्रांच लिए हैं, ये आपका एवरग्रीन ब्रांच है। ठीक है, जिनका मतलब ये एवरग्रीन इसलिए कहा है मैंने इन्हें कि इनकी अपॉर्चुनिटी रहती है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, इनकी अपॉर्चुनिटी यानी कि इनमें जॉब्स मिलने के आपको 100% चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैकेनिकल को देखिए, मैंने फर्स्ट नंबर पर रखा है। मैकेनिकल से आप समझ सकते हैं कोई भी गाड़ी की पुर्जे आपका प्रोडक्शन करना हो, गाड़ी बनाना हो। ठीक है, यानी कि मैकेनिकली कार्य जो करना हो आपका, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है। इलेक्ट्रिकल आपको पता है, बिजली से रिलेटेड, यानी कि तार का बिछवाना, ठीक है, लाइनों का बिछवाना। सब स्टेशन में कार्य होते हैं जो आपका बिजली कैसे बनती है, कैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफ़र करते हैं बिजली। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर आपका हम कैसे बिजली को बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसका काम तो इलेक्ट्रिकल में ये होता है। सिविल में आपको पता है कंस्ट्रक्शन का कार्य, रोड का सर्वे करवाना, आपको ब्रिजेस बनवानी है। ठीक है, ब्रिज बनवाना, कोई भी हो जाए, बिल्डिंग हो, किसी भी प्रकार का आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। ठीक है, कंप्यूटर साइंस आपको पता ही है, देखिए कंप्यूटर का कार्य होता है इसमें सारा। जैसे कि आपको कोई भी आपका सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम करना। इलेक्ट्रॉनिक भी आपको देखिए पता ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक में देखिए छोटे छोटे आपने देखे होंगे इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपका बैटरी का चार्जर हो गया। ठीक है, इनका प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, या फिर आपका स्टेबलाइज़र। तो सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्क होते हैं, गैजेट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका वर्क होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, मैकेनिकल जो ब्रांच है आपका, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में इसका काफ़ी अच्छा बोलबाला है। ठीक है, मैकेनिकल का तो इसकी जो जॉब होती है, अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की होती है, वो आपका गवर्नमेंट में भी उतनी है और सेम आपका देखिए प्राइवेट सेक्टर में भी उतनी है, सेम है। ठीक है, तो ये जो डिप्लोमा होता है, इससे क्या होता है आपके, हम या तो सुपरवाइज़र बन सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। सरकारी की बात बताएं तो इसमें जूनियर इंजीनियर लेवल का पद मिलता है आपको। ठीक है, जैसे कि एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग हो गया, या यूकेएसएससी आदि। इसी प्रकार के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं आपके, इनमें आपको काफ़ी अच्छा मौका मिलता है। ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल, इसमें भी आपका देखिए जेई हो गया, जैसे यूपीसीएल, जेई ऊर्जा निगम में जेई बनते हैं, आपका एसएससी में बनते हैं, यूकेएसएससी में इत्यादि। सिविल का भी जेई, और उसमें ये गवर्नमेंट जॉब बता रहा हूँ आपको। फिर प्राइवेट में भी उतना ही होता है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का तो सेम होता है आपका प्राइवेट में अपॉर्चुनिटी, लेकिन सिविल का कुछ कम होता है। सिविल का गवर्नमेंट में तो आपका 90% होगा, लेकिन 10% होगा आपका देखिए प्राइवेट जॉब में। ठीक है, मिलने के चांस होता है 10%। बाकी 80 to 90% आपका गवर्नमेंट जॉब ही निकलती हैं आपकी, सीट, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, इस प्रकार के। फिर कंप्यूटर साइंस, इसके तो नेग्लिजिबल ही हैं जॉब इनके। इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत होगा भी आपका, लेकिन कंप्यूटर साइंस हो गया, इनका कम होता है। लेकिन जो प्राइवेट में आपका आज के टाइम को देखते हुए इनके काफ़ी अच्छी चांसेस हैं, और साथ में आईटी ब्रांच के। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका। देखिए, अब ब्रांच तो हमने आपको बता दी इनमें क्या क्या वर्क होता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका, कि अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जितनी भी ब्रांचेस हैं, तो इनका सिलेबस क्या है। ठीक है, इन ब्रांचेस का सिलेबस आपको पता होना चाहिए, देख लेना एक बार, मिल जाएगा आपको ब्राउच के अंदर शायद। और इनमें ये ध्यान देना है कि
किस वर्क में आपका ज़्यादा मन लगता है, ठीक है, किस काम को इन ब्रांच से रिलेटेड किस काम को करने में ज़्यादा मन लगता है, या कौन सा वर्क मुझे अच्छा लगता है, यदि कौन सी ब्रांच से रिलेटेड वर्क और उसके बारे में जानने की मेरी ज़्यादा इच्छा होती है, तो वही ब्रांच आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जिस भी ब्रांच में आपकी रुचि हो, तो या तो उसका सिलेबस पढ़ लेना या उसके बारे में जान लेना एक बार, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको ब्रांच को सिलेक्ट करने में इजी, मतलब आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए ब्रांच तो वैसे सारी अच्छी होती है, लेकिन देखिए आने वाले टाइम में किस ब्रांच की ज़्यादा डिमांड होगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका मैंने लिखा हुआ है यहाँ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ में आईटी, और भी बहुत सारी मेनली ब्रांच हैं, तो देख लेना आप एक बार। तो इन सभी ब्रांच का आने वाले टाइम में डिमांड होने वाला है, इस टाइम को देखते हुए कोविड-19 के। और इनमें से किसी भी ब्रांच में आपकी अपॉर्चुनिटी का वेरी तो कर सकती है, लेकिन सभी आपका जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सभी आपकी अच्छी हैं। जिस भी ब्रांच में आपको रुचि हो, चॉइस हो, वही ब्रांच आपको लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए गवर्नमेंट जॉब इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। तो मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, ठीक है। तो इनकी सैलरी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए प्राइवेट, अगर हम प्राइवेट जॉब करेंगे, यहाँ प्राइवेट लिख लेते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो इसमें देखिए क्या होता है आपका, आप कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाती है प्राइवेट सेक्टर द्वारा। तो ये 8,000 से लेके आपका, ठीक है, 8,000 टू 16,000, ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम। और यहाँ होता आपका देखिए 25,000 टू आपका लगभग आपका 38 मिलती है आपका एसएससी में, ठीक है, एसएससी जेई, ठीक है। यहाँ तो आपका जेई बनते हैं या फिर असिस्टेंट बनते हैं, बहुत जगह आपके चांसेस होते हैं, जैसे इसरो में हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, रेलवे में हो गई अपॉर्चुनिटी जेई बनने की या लोको पायलट बनने की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों की या मैकेनिकल वालों की। फिर आपका देखिए रेलवे में हो गई, एसएससी में हो गई, यूके ट्रिपल एससी, यूपीएसएससी, स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी वैकेंसी निकलती हैं, जो आपका जूनियर लेवल यानी कि जूनियर इंजीनियर लेवल के पदों की रिक्तियाँ करवाती हैं, ठीक है, भरवाती हैं। तो बहुत से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं इसमें, इसलिए मैकेनिकल और आपका सिविल और इलेक्ट्रिकल तीनों में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। लेकिन फिर आपका प्राइवेट की बात करें, अगर हम प्राइवेट में क्या होता है आपका, देखिए 8 से 16 के बीच में आपका देखिए स्टार्टिंग हो जाती है आपकी। इसमें क्या होता है, या तो कैंपस होता है या पूल कैंपस होता है, या फिर आप कहीं भी जाके आपका क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ठीक है, इनकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये कहीं भी जाके आपका इंटरव्यू के माध्यम से जॉब ले सकते हैं, बाकी भी ले सकते हैं सिविल जैसे, और भी है, सिविल में थोड़ी कम अपॉर्चुनिटी होती है, आईटी में आने वाले टाइम में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, अभी तो थोड़ा कम है, लेकिन आईटी का आने वाले टाइम में दबदबा होने वाला आपका, और सीएस कंप्यूटर साइंस का और इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, देखिए ब्रांच लेते हुए, ठीक है। और भी अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिस भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।